Good morning, class 6. This is your third chapter of civics book, द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी गवर्नमेंट के बारे में, हमारी जो सरकार है वो कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ कंट्री इज़ जस्ट लाइक अ बिग हाउस और अ बिग क्लास। जो हमारी कंट्री है जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, वो एक तरह से एक हमारा बड़ा घर या एक बड़ी क्लास है। जस्ट लाइक वी फाइट विद आवर सिबलिंग्स एट होम एंड क्लासमेट्स इन स्कूल। जैसे कि हम अपने घर पर अपने भाई बहनों से झगड़ा करते हैं और इस क्लासरूम में कहाँ पे, क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स से, अपना जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे झगड़ा करते हैं। वी एंडिंग अप स्क्वैबलिंग विद द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। अब कंट्री में क्या होता है, हम अपनी जो सोसाइटी है उनसे झगड़ते हैं, सोसाइटी में जो भी मेम्बर्स होते हैं उनसे झगड़ते हैं। एंड इन अ सोसाइटी एज डाइवर्स एज आवर्स सच कन्फ्रंटेशन हैपन्स मोर ऑफ्टन देन नॉट। इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, जो एकता होती है लोगों की वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो फिर अगर वो फाइट करेंगे दूसरे से तो उनकी जो एकता होगी वो ख़त्म हो जाएगी। Therefore, to monitor its people, every country has a guardian or a teacher called the government. अब इसीलिए ताकि उनमें झगड़ा ना हो और जो वो काम करें वो मिलकर करें, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए इनको गाइड करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए क्या किया है, सभी कंट्री ने एक गाइडन, एक टीचर रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। अगर हमारे कंट्री में गवर्नमेंट होती है तो फिर जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनका वेलफेयर भी वो करती है, उनका ध्यान भी वो रखती है, और जो भी रूल्स होते हैं और उनको जो फॉलो करना चाहिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी वो बनाती है। जैसे कि स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमको हमारा ध्यान रखते हैं कि हम फाइट ना करें और कैसे हमको काम करना चाहिए, वो हमारे जो रूल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट भी। In the absence of this guidance or teacher, anarchy and confusion would prevail in the country. अब देखो, अगर ये टीचर और ये गाइडेंस नहीं होगा तो क्या होगा, देश में लड़ाई होगी और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। मतलब कि लड़ाई होगी और कुछ भी चीज़ जो है वो ऑर्डर में नहीं होगी, सब उलट पुलट होगा सब कुछ। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट होना हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नीड्स फॉर गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की क्या क्या नीड होते हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अ नंबर ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म। अब गवर्नमेंट जो है उनके पास बहुत सारे काम होता है करने के लिए। दीज फंक्शंस आउटलाइन द नीड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, दे में इंक्लूड। अब उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं, जो जो उनको काम करना होता है, जो उनके कर्तव्य होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उस बारे में पढ़ते हैं। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। कंट्री के अंदर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबसे मेन फंक्शन होता है गवर्नमेंट का। टू मेक प्रोविज़न फॉर सर्विसेज लाइक रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज, रेलवे, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब इनका क्या काम होता है आगे, कि ये जो है हमारे जो नागरिक हैं उनके जो नीड्स है उसकी भी देख रेख करें और सर्विसेज प्रोवाइड करें उनको। जैसे कि कौन कौन सी सर्विसेज हो गई इम्पॉर्टेंट, जैसे रोडवेज हो गया, बसेस की जो होती है नीड वो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज, रेलवे, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इन सब की भी देख रेख करें। ये सारी सर्विसेज हमारे जो देश के सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक हैं, उनको प्रोवाइड करें। टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, मैरिजेस एट्सेट्रा। और कंट्री में किसका बर्थ हो रहा है, किसकी डेथ हो रही है, किसकी शादी हो रही है, उन सब को भी रजिस्टर करना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। टू डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशंस। अब देखो हमारी जो कंट्री है और जो बाकी कंट्री अगर वो हमारी कंट्री के ऊपर लड़ाई करती हैं, जैसे कुछ भी लड़ाई हो जाती है या कुछ भी वो अग्रेशन दिखाते हैं हमारी कंट्री के ऊपर, तो इस चीज़ का भी देखभाल कौन करेगा, हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ की भी देख रेख करेगी। टू प्रोवाइड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मेक प्रोविजंस फॉर इसेंशियल सर्विस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। वो क्या करेंगे, जो पीपल का, जो लोगों का जो हक है उसकी देखभाल करेंगे, और अगर कोई भी इसेंशियल सर्विस, कोई भी सर्विस उनको ज़रूरी चाहिए तो वो उसका भी निर्माण
करेंगी। ये सारे जो हैं ये फंक्शंस होते हैं जो एक गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट्स के लेवल्स के बारे में। वंस मोर लेट अस कंपेयर आवर स्कूल टू आवर कंट्री। अब हम एक और बार क्या करेंगे, अपने स्कूल को ही अपने देश से कंपेयर करते हैं कि कैसे हमारा स्कूल और हमारा जो देश है वो कैसे रिलेट करते हैं। द स्कूल फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड मैनेज द स्टूडेंट्स। अब देखो जो स्कूल है वो क्या करता है, कुछ उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। किस लिए होते हैं उसके रूल्स और रेगुलेशंस? स्कूल रूल्स और रेगुलेशंस क्यों बनाते हैं? ताकि जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन में रहें और बच्चों को संभालने के लिए वो डिसिप्लिन में रहें और ज़्यादा उधमबाजी ना करें। इसलिए जो है स्कूल क्या करते हैं, स्कूल के टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। द प्रिंसिपल इज असिस्टेड बाय द वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स एंड अदर स्टाफ हु परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के उनको असिस्ट कौन करता है? वाइस प्रिंसिपल और अदर स्टाफ जो टीचर्स होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। किसको? प्रिंसिपल को। द क्लास टीचर इज गिवन चार्ज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन वन क्लास। जो क्लास टीचर होती है वो सारे ही बच्चों को क्या करती हैं, एक क्लास में जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको संभालती हैं। Thus responsibilities are distributed among different people so that the institution can function smoothly. अब देखो ये जो ड्यूटीज़ हैं, क्लास टीचर की ड्यूटी जो हो गई, सब्जेक्ट टीचर की ड्यूटीज़ हो गई, और वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स जितने भी स्टाफ होता है स्कूल का, उनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो अलग अलग होती है और वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अपनी अपनी ड्यूटीज़ को संभालते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ताकि जो स्कूल में जो रूल्स और जो शांति है वो बनी रहे और जो काम है वो भी स्मूथली होता रहे। वैसे इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है बहुत ही विशाल कंट्री, विशाल देश है। इट हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। और इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज। इन ऑर्डर टू इफिशिएंसी गवर्न द एंटायर कंट्री द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स। अब देखो इंडिया को सारे ही स्टेट्स को सही से रूल्स फॉलो कराने में और सही से चलाने में क्या है, जो हमारी सरकारें हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती हैं, क्योंकि सबको सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको चलाना है और उनका ध्यान रखना है, उनके लोगों के जो भी राइट्स हैं उसका ध्यान रखना है और बहुत सारे काम करना है जो जो हमने भी ऊपर पढ़े। तो जो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट जो सरकारें होती हैं वो अपने अपने लेवल पर काम करती हैं। ईच लेवल हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सारी सरकारों की अपने अपने जिम्मेदारी होती है जिसको वो पूरा करती हैं। द फर्स्ट लेवल इज़ द यूनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फर्स्ट लेवल होता है वो किसका होता है? यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्र सरकार का। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड इट टेक्स डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री। अब जो हाईएस्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है? केंद्र सरकार, यानी कि हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये इसका डिसीजन पूरी कंट्री के लिए होता है। अगर केंद्र सरकार जो है वो कुछ भी डिसीजन लेगी तो उस डिसीजन को पूरी कंट्री को मानना पड़ेगा। एट द स्टेट लेवल द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने ही स्टेट की देखभाल करती है, अपने स्टेट के जो लोग होते हैं उनका ध्यान रखती है। पीपल लिविंग इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर देयर नीड्स। और जो लोग जो विलेजेस में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं और सिटीज़ में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने ही गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नमेंट होती है उनसे ही देखभाल की उम्मीद रखते हैं, ताकि वो जो वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट है वो उनके वेलफेयर्स का ध्यान रखें, और इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज के बारे में, कि लॉज में, कानून जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। लॉज एंश्योर डिसिप्लिन एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। अब जो लॉज है वो क्या करता है? वो सोसाइटी में डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज विच कवर ऑल द एरियाज गवर्नेंस, लाइक laws to check criminal activities, for road safety, for construction of houses etc. अब जो लॉज बनाते हैं वो क्या करते हैं? जो गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं वो सब चीज़ की
सब चीज़ को कवर करके चलती है, मतलब कि जो लॉ है वो कोई भी गलत काम जो है वो छूटे ना, सबको कवर करके चलती है। जैसे कि क्या, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को चेक करना, रोड सेफ्टी के लिए भी रूल्स बनाता है। अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करता है और विदाउट हेलमेट ड्राइविंग करता है या फिर सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग करते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी लॉज बनाए जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब कंस्ट्रक्शन, अब किसी घर को बनाने में भी उसका भी एक अलग कानून है कि घर कैसे बनाना है, उसका भी एक अलग रूल होता है। विदाउट एनी परमिशन, किसी की परमिशन के बिना हम घर नहीं बना सकते, क्योंकि जो पहले तो हमें जो हमारी ज़मीन है उसको ख़रीदना होगा, फिर उसका पेमेंट देनी होगी उस पर, उसके बाद भी ज़मीन खरीदने के बाद भी हमें परमिशन लेनी होगी कि हम यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं कि नहीं। It expects people to follow the rules and laws promulgated by it। अब ये क्या करते हैं, जो लोगों को रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता है कि क्या करें, वो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी रूल्स आर ब्रोकन ऑन द रोड, जैसे कि अब मान लो अब रोड पर कोई भी रूल टूट जाता है, रेड लाइट क्रॉस कर लिया कुछ भी, तो क्या होगा, देन द ट्रैफिक पुलिस मेक अस पे और फाइन और कन्फिस्केट आवर व्हीकल। जो ट्रैफिक पुलिस होगी वो क्या कर सकते हैं, वो हम पे हमारा चालान काट सकते हैं, हमें फ़ाइन लगा सकती है, और जो हमारे जो गाड़ी या बाइक या कुछ भी जिसमें भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें भी हम जा रहे हैं, उसको जब्त कर सकती है। बट ऑल्सो हैज़ इट ओन वेज टू चेक एंड इम्प्लीमेंट दीज लॉज एंड laws to ensure that people aware to these laws of the land। बट इसके भी कुछ रूल्स होते हैं ताकि जो लोग हैं उनको भी इन रूल्स के बारे में पता चले और वो इन रूल्स को ब्रेक ना करें। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज़ द पुलिस, पैरामिलिट्री एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसको करने के लिए, इसको रूल्स को फॉलो कराने के लिए और इसको रूल्स को चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट है उनके पास क्या है, उनके पास डिफरेंट फोर्सेस है। पुलिस फोर्स है उनके पास और सिक्योरिटी फोर्सेस है, ताकि वो इन रूल्स को और पीपल्स को चेक करे कि वो इन रूल्स को ब्रोक तो नहीं करें, उनको तोड़ तो नहीं वो रहे इन रूल्स को। इन केस ऑफ लॉज बीइंग broken or violated or some injustice has been done to someone, the judiciary has the powers to pass the judgment। अब इन केस बाई चांस कि लॉ जो है वो टूटा, मतलब किसी ने कानून तोड़ा, वायलेशन फैलाई और इनजस्टिस हुआ किसी के साथ, तो जो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वो इसके लिए जजमेंट पास करेंगे। उनके पास ये शक्ति होती है कि वो इसके लिए जजमेंट पास करें, उसका जो केस है उसको हैंडल करें दोबारा से। द कोर्ट आर प्लेसेस वेयर द सिटीजन कैन अपील एंड द कोर्ट वुड देन डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन। कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी आम आदमी हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी प्रॉब्लम को लेके जा सकता है, वो वहाँ पर अपना जस्टिस मांग सकता है, और उसके बाद जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ समवन हैज़ बीन चीटेड ऑफ हिज लैंड, ही कुड अपील इन कोर्ट फॉर हिज लैंड टू बी रिटर्न हिम। अब कोई बाई चांस, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी और की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, तो उसको वापस पाने के लिए जो वो पीपल हैं जिसकी वो ज़मीन थी, वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, ताकि उनकी जो ज़मीन है वो उनको वापस मिल जाए। कोर्ट में जाकर केस लड़ सकते हैं अपनी ज़मीन को वापस पाने के लिए। क्लास इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, अपना आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।